और चलिए आपको अलग अलग जगहों की तस्वीर दिखाते हैं कि वीकेंड लॉकडाउन में कैसी तस्वीरें देखने को मिल रही है। सबसे पहले आपको जमशेदपुर लिए चलते हैं, जहां मौजूद है हमारे सहयोगी प्रभात। वीकेंड लॉकडाउन है और कई जगहों से ऐसी खबरें आ रही हैं कि वीकेंड लॉकडाउन का कोई असर नहीं दिख रहा, लेकिन लोगों को समझना होगा कि ये वीकेंड लॉकडाउन हमारी और आपकी जिंदगी बचाने के लिए की गई है, लगाई गई है। अगर सतर्क ना हुए, एहतियात ना हमने बरती, तो फिर बड़ी मुश्किलें सामने खड़ी हो सकती हैं। बिल्कुल आरती, हम ये कह सकते हैं कि अगर सतर्क नहीं रहे, अगर सावधानी नहीं बरते तो आने वाले दिनों में हमें मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा, जैसे हम लोगों ने दूसरे वेव में किया। पूर्वी सिंहभूम में भी वही अमूमन हालात है। सुबह के वक्त जरूर ये नज़ारा देखने को मिल रहा था कि जो वीकेंड लॉकडाउन है उसका असर देखने को, लेकिन अभी अगर हम कहें तो पूर्वी सिंहभूम के हम दृश्य दिखाना चाहते हैं। हालांकि गाड़ियों की आवाजाही कम है, कुछ कुछ जगहों पर ऐसी है कि गाड़ियों की आवाजाही बहुत ज़्यादा है। ये नहीं लग रहा है कि वीकेंड लॉकडाउन है, क्योंकि शहरी क्षेत्र में जो चेक पोस्ट बनाए गए थे पिछले दिनों उपायुक्त ने चेक पोस्ट को हटा दिया था, चूंकि कई ऐसे संस्थान है जो खुल गए थे, जैसे बैंक हुए, सदर अस्पताल हुए, हॉस्पिटल हुए, बहुत सारे चीज जो है जो कम आदमियों में चल रहा था, कम प्रशासन के लोगों में चल रहा था, लेकिन अब वो खोल दिए गए हैं। तो बैंकों में एक्स्ट्रा ड्यूटी पड़ गई है पुलिस प्रशासन की, तो ऐसे में वो ये कहा गया कि हटा दिया गया ताकि वो उसमें दिक्कत ना हो। लेकिन यह चेक पोस्ट अगर रहता आरती अगर शहरी क्षेत्र में, तो निश्चित हम ये कह सकते हैं कि जो आवाजाही आपको गाड़ियों का नजर आ रहा था स्क्रीन पे, वो नहीं दिखता। क्योंकि अगर हम बोले तो जो चौथा जो वीकेंड लॉकडाउन था उसमें पूर्णतः एकदम मानो कि 2020 का लॉकडाउन दिख रहा था, उस तरीके से नजारा था पूर्वी सिंहभूम। पांचवी में भी कुछ लोगों ने लापरवाही की, गाड़ियों की आवाज आई, उसी तरीके से ही लोग लापरवाह नजर आ रहे थे। और ये छठा जो है, इसमें भी सुबह के वक्त तो जरूर गाड़ियों का आवाजाही कम था, लेकिन अगर अभी हम बात करें तो अभी गाड़ियों की आवाजाही है। लोग ये सोच रहे हैं कि लॉकडाउन है तो पुलिस प्रशासन के लोग सड़कों पे नहीं है तो हमें कुछ नहीं होगा, लेकिन ये गलती आप अपने लिए कर रहे हैं, अपने परिवार के लिए, अपने बाल बच्चा के लिए कर रहे हैं, क्योंकि आपको प्रशासन हर जगह नहीं मिलेगा। क्योंकि आपको अपने आप को सुरक्षित रखना है तो आपको सरकार का जो गाइडलाइन है, एक दिन आप परिवार के साथ रहिए, ज्यादा अच्छा है। क्योंकि परिवार के साथ रहेंगे, फैमिली के साथ आप वीकेंड लॉकडाउन मनाएंगे, घर में रहेंगे, बच्चों के साथ रहेंगे, वो ज्यादा अच्छा। ना कि आप सोचेंगे कि चेकिंग नहीं हो रहा तो कोई बात नहीं, चले हम लोग थोड़ा देख लिया नजारा शहर का। तो यही खतरा दूसरे लॉकडाउन जो दूसरा वेव आया था उस समय लोगों ने किया था और उसका खामियाजा पूरे राज्य ने भोगा था, साथ ही साथ पूर्वी सिंहभूम में भोगा था। किस तरीके से लोगों की मौतें हुई थी, कैसे लोग तड़प रहे थे ऑक्सीजन सिलेंडर के लिए, बेड के लिए। तो ये गलती ना करे। हर दिन लोग से हम लोग न्यूज़ 11 भारत अपील करता है कि लोग अगर एक दिन वीकेंड लॉकडाउन हो रहा है, इस सरकार ने अगर वीकेंड लॉकडाउन लगाया तो ये आपके लिए लगाया, हमारे लिए लगाया, ताकि ये जो कोरोना का चैन को है जो तोड़ा जा सके। अगर हम बात करें आरती, तो कोरोना का जो वेव है वो खत्म नहीं हुआ, अभी भी है। अगर कल की हम बात करें तो 5 पॉजिटिव केस मिले थे, उससे पहले 17 पॉजिटिव केस आए थे। तो पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं, ऐसा नहीं है कि पॉजिटिव केसेस नहीं आ रहे, खत्म हो गए हैं, लेकिन पॉजिटिव केसेस आ रहे हैं। ऐसे में लोगों को अभी भी सरकार का साथ देना चाहिए, सरकार की सहभागिता साथ में देना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, ताकि इस कोरोना को चैन को तोड़ा जा सके और हम नॉर्मल लाइफ जी सके। अगर नॉर्मल लाइफ जीना है तो निश्चित है कि सरकार का गाइडलाइन है, एसओपी, उससे पालन करना होगा। नहीं तो सरकार को आने वाले दिनों में बाध्यता हो जाएगी कि फिर से सख्ती लानी पड़ेगी, कड़ाई से पेश आना पड़ेगा। जैसे पिछले दिनों 2 बजे तक का तो समय दिया जा रहा था, तो कहीं ना कहीं उस दौरान कोरोना का कहर बहुत ज्यादा था, इसलिए 2 बजे तक। लेकिन ऐसा ना हो कि आने वाले समय में सरकार को कोई कड़े कदम उठाने पड़े जो इस तरीके से अगर लोग लापरवाह है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अभी भी गाड़ियों की आवाजाही हो रही है। तो ऐसे में प्रशासन को थोड़ी सी सख्ती अभी भी दिखाने की जरूरत है। हालांकि प्रशासन अपनी तरफ से सख्ती दिखाता है आरती, लेकिन थोड़ी कड़ाई करनी होगी, चूंकि वीकेंड लॉकडाउन के दिन प्रशासन को थोड़ी सी और सख्ती दिखानी होगी। देखिए गाड़ियों की आवाज आई है, चूंकि थोड़ी गाड़ियों की आवाज आई ज्यादा की तस्वीर है प्रभात। अब हम अपने दर्शकों को जरा धनबाद की भी तस्वीरें दिखा दें कि धनबाद में क्या नजारा है वीकेंड लॉकडाउन में। हमारे साथ सहयोगी दिलीप जुड़े हुए हैं। दिलीप, जमशेदपुर की तस्वीर देखी आपने, सुबह से हम राज्य की तस्वीर दिखा ही रहे हैं। धनबाद में क्या कुछ है, वहां पर लोगों में कितनी जागरूकता देखने को मिल रही है इस वीकेंड लॉकडाउन को लेकर, और क्या आम दिनों की ही तस्वीर आज भी है या फिर लोग समझ रहे हैं? देखिए, यहाँ पे लापरवाही खुलकर दिख रही है। आम दिनों की तरह भीड़ नहीं है, लेकिन भीड़ सड़कों पे दिख रही है, भीड़ दुकानों में दिख रही है, भीड़ होटलों में दिख रही है, और चाय दुकान खुले हुए हैं, छोटे छोटे दुकान भी खुल गए हैं। अमूमन वीकेंड लॉकडाउन का मतलब यही है कि जो जरूरी सेवाएं, चाहे वो मिल्क बूथ हो, मेडिसिन सेंटर हो,
या फिर जो जरूरी सेवा है उनको बहाल रखने की इजाज़त दी गई है। अगर कहीं कहीं पे होटल खोलने की भी इजाज़त है, लेकिन आप बिठा करके खाना नहीं खिला सकते हैं। होम डिलीवरी की सुविधा वहाँ पे बहाल की गई, लेकिन यहाँ पे इसका खुलेआम उल्लंघन हो रहा है। चाहे स्टेशन रोड की बात करें, बैंक मोड़ की बात करें, हीरापुर की बात करें, स्टील गेट की बात करें, कमोबेश सभी जगह पे जो तस्वीरें दिख रही है वो काफ़ी डराने वाली बात है। और ऐसे में सरकार को अब सख्त कदम उठाने की जरूरत है। वीकेंड लॉकडाउन के दौरान अमूमन क्या होता है कि पिछले कई सप्ताह से वीकेंड लॉकडाउन चल रहा है। ऐसे में पुलिस प्रशासन और मजिस्ट्रेट की तैनाती होती थी सड़क पर, वो घूम घूम कर मुआयना करते थे कि आखिर किस तरीके से लोग वीकेंड लॉकडाउन में घर में रह रहे हैं, बिना वजह नहीं निकल रहे, जरूरी काम से निकल रहे हैं। तो 2-3 लॉकडाउन से क्या दिख रहा है कि पुलिस की तैनाती नहीं है सड़कों पे, मजिस्ट्रेट की तैनाती नहीं है सड़कों पे। इसका बेवजह फायदा लोग उठा रहे हैं, बेवजह फायदा दुकानदार उठा रहे हैं। सड़क किनारे दुकान खोले हुए, दुकान के अंदर बिठाए हुए चाय पी रहे हैं, चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, गप्पे लड़ा रहे हैं, बिना मास्क के दिख रहे हैं। और कई ऐसे लोग भी निकल रहे हैं, शायद उन्हें समझना पड़ेगा कि जरूरत है तभी निकले, लेकिन वो बिना जरूरत के भी सड़क में निकल रहे हैं। तो वीकेंड लॉकडाउन का इस बार अच्छा खासा मजाक लोगों ने धनबाद में बना करके रखा है। लोग अब डर नहीं रहे हैं, क्योंकि ये अलग बात है, अच्छी बात है, राहत देने वाली बात है। कोरोना संक्रमण में लगातार गिरावट आ रहा है, लेकिन बार बार ये कहा जा रहा है कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। देखिए दिलीप, आंकड़ों में अगर गिरावट आ रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम छूट का बेजा इस्तेमाल करें, क्योंकि फिर आंकड़े अचानक से अगर बढ़ते हैं तो इसके लिए कोई और नहीं बल्कि हम खुद जिम्मेदार होंगे इसके। लौटेंगे आपके पास, हमारे साथ सहयोगी शाहनवाज भी जुड़ चुके हैं रांची से। रांची की तस्वीर हमने देखी शाहनवाज, आप भी बाहर निकले, आप भी देख रहे होंगे, बड़ी बेफिक्री है, ना तो मास्क है ना ही सोशल डिस्टेंस है। और अगर आज वीकेंड लॉकडाउन है तो ये भी पूरी तरह से फेल ही नजर आ रहा है। धड़ल्ले से गाड़ियां चल रही हैं, लोग बेवजह भी सड़कों पर निकले हैं। कैसी सख्ती है ये, कैसा लॉकडाउन है ये वीकेंड लॉकडाउन? देखिए, कहीं न कहीं कुछ सख्ती शिथिल पड़ गई है। और जी जो तस्वीरें हमने आपको दिखाई हैं उससे भी भयानक तस्वीरें मैंने देखी हैं, जो यहाँ पर साक्षात आराम से कोई बिना टेंशन के, बिना मास्क के अभी भी मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कोई टेंडेंसी ही नहीं है। 70% के आसपास लोग ऐसे ही, अगर आप गिने तो 10 में से 7 लोग यूं ही बिना मास्क के ही चलते फिरते दिखाई दे रहे हैं। आपको देखिए मेरे पीछे, अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो मैं आग्रह करता हूं कि 1-2 तस्वीरें आपको साक्षात भी दिखाएं। कोई टेंशन नहीं है। हालांकि ये रिक्शे वाले हैं, चलिए ठीक है, इनकी अपनी मजबूरी हो सकती है, लेकिन सिविलाइज्ड जो लोग होते हैं, मोटरसाइकिल में जैसे हेलमेट लगा के ये भाई साहब आ रहे थे, उनका कहना था कि हेलमेट लगाया हुआ है मैंने, मुझे कोई ज़रूरत नहीं है। मैंने कहा भाई नहीं ज़रूरत है, लेकिन आपको देख के दूसरे भी बह के आएंगे, आप अपने को प्रोटेक्ट कर लीजिए, कम से कम सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी की तरफ लगा लीजिए। तो उन्होंने कहा ठीक है हम लगा लेंगे, लेकिन लोग अब डर नहीं रहे। ये बात बिल्कुल सच कह रहा हूँ मैं। यहाँ पर मैंने अभी तस्वीरें देखी हैं, लोग आराम से छुट्टियों का आनंद ले रहे हैं। सड़क खाली है, चलो फैमिली में बैठा करके बच्चों को एक बार सैर करा देते हैं। कहीं बहुत दिनों से कोई किसी से मिलने नहीं गए हैं, चलो एक बार हो करके आते हैं। तो ये हो गया है। पुलिस को भी अब कितना, एक पिछले 2 साल से ये कसरत कवायद चल रही है। होना ये चाहिए था कि यही लूप होल्स होते हैं, यही वो टाइम है जब कोरोना पलटेगा। और जब पलटता है तो क्या होता है, किस तरह की मारामारी होती है, लोग अपने कांधों पर सिलेंडर लेकर के जाते हैं और अस्पतालों में बेड नहीं मिलता है, लोग किस तरह से मरते हैं। श्मशानों में 100-100, 150-150 लाशें डेली जलती थी। ये मैंने अपनी आंखों से देखा है, किसी दूसरे का सुना कहा मैं बता नहीं रहा हूँ आपको, आपने भी देखा ही होगा जाहिर है। लेकिन चूंकि हम लोग बाहर निकलते हैं तो हमने सड़कों पे चीखती चिल्लाती हुई एम्बुलेंस की ऐसी आवाज़ें सुनी हैं। हर 2 मिनट में एक एम्बुलेंस आपको, लाश ढोती हुई गाड़ी, मैयत वैन, अंतिम यात्रा वाहन लिखी हुई चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती। लेकिन शाहनवाज, लोग हैं कि मानने को तैयार नहीं है। आप देखिए, लोग समझ नहीं रहे हैं कि ये जरा सी लापरवाही कितनी भारी पड़नी है। प्रभात, देखिए हम ये भी खबर साथ साथ चला रहे हैं कि तीसरी लहर की आशंका को लेकर सरकार पूरे अलर्ट मोड में है। आप देखिए, बाकायदा निर्देश दिए गए हैं सभी उपायुक्तों को कि जो पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाने का जो लक्ष्य 30 जुलाई तक दिया गया था, उसे हर हाल में लक्ष्य पूरा करना है 30 जुलाई तक। लेकिन ऐसा फिलहाल तो नजर कुछ आ नहीं रहा, क्योंकि बहुत कम पीएसए ऑक्सीजन प्लांट लगाए जा चुके हैं। ऐसे में अगर इस तरह की लापरवाहियां भी साथ साथ चलती रही
तो निसंदेह हमें तैयार रहना होगा कि बहुत जल्द ये जो 100 दिन आगे के 100 दिन के बारे में कहा जा रहा है, उससे भी कम दिनों में हम बड़े खतरे को फेस करने वाले हैं। रहे तो 100 दिन के क्या, हम अगर हम 30 से 35 दिन के अंदर में दूसरी लहर की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, जो दूसरी लहर हम लोगों ने देखा। लोग अभी भी नहीं समझ रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से लापरवाही बरत रहे हैं, हर जिलों की बात करें, अगर पूर्वी सिंहभूम में मैंने अभी तस्वीर भी दिखाई किस तरीके से लोगों की लापरवाही है। लोग आवाजाही आराम से कर रहे हैं, वो भी फैमिली के फैमिली कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो परिवार के जो बुजुर्ग लोग वो भी कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। तो ऐसे में ये स्थिति उत्पन्न निश्चित है कि आने वाले दिनों में जो तीसरी लहर के 100 दिनों की बात करें उससे पहले ना आ जाए। रही आपने बात की जो ऑक्सीजन प्लांट की जो बात की है, तो अगर हम बात करें तो पूर्वी सिंहभूम में ये एक ऐसा जिला है कि पूर्वी जब जब कोरोना का कहर था 2020 के दरमियान, उसी दरमियान एमजीएम अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर ली गई थी और वहाँ वो सुचारू रूप से चालू हो गया। और जो सदर अस्पताल है, सदर अस्पताल में भी ऑक्सीजन प्लांट स्थापित कर दी गई और पाइपलाइन से कनेक्शन भी कर दिया गया और 50 बेड बच्चों के लिए स्पेशली बनाया गया, उसे भी कनेक्टेड कर दिया गया। रही बात प्राइवेट अस्पतालों में, तो प्राइवेट अस्पताल में अगर हम बात तो टीएमएच हो या टाटा मोटर्स, इनके पास अपना खुद का ऑक्सीजन प्लांट है। चूंकि है बड़े अस्पताल है और यहाँ आईसीयू सीसीयू बेड शुरू से है, तो ऐसे स्थितियों में वहाँ आईसीयू सीसीयू में ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है, तो वो अपनी व्यवस्था करके रखे। लेकिन सरकारी व्यवस्था की बात करें तो एमजीएम अस्पताल और सदर अस्पताल में व्यवस्था कर ली गई है। लेकिन व्यवस्था करने से इसका मतलब ये नहीं होता आरती कि हम लापरवाह हो जाए, क्योंकि हमें वो स्थिति उत्पन्न ही ना होने दे कि हम उस स्टेज तक जाए। लोगों को अपनी आप समझदारी दिखानी होगी। अगर तीसरी लहर में जैसे बताया जा रहा है कि बच्चों पे सबसे ज्यादा 18 साल की उम्र के बच्चे जो कम है, उससे बच्चों को ज्यादा प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे में जो गार्जियन है, जो फैमिली मेंबर है, उसे कहीं ना कहीं समझदारी दिखानी, ना कि सरकार के भरोसे रहना चाहिए, जिला प्रशासन के भरोसे रहना चाहिए कि जिला प्रशासन कड़ाई करेगा तो हम बाहर नहीं निकलेंगे। तो ऐसे में जो गार्जियन है, घर के जो माता पिता हैं, बुजुर्ग लोग हैं, वो कहीं ना कहीं एक मापदंड तय करे, एक उदाहरण तय करे पूर्वी सिंहभूम में, ताकि जो तीसरी लहर की बात की जा रही है उससे लोगों को बचाया जा सके। वो आप साथ साथ अपने तो बचेंगे, अपने परिवार, अपने समाज, अपने राज्य को बचाएंगे। और अगर आप ये सारी चीजों को अगर मानते हैं, जो एसओपी है, तो निश्चित है आने वाले दिनों में जैसे अन्य राज्य सारे चीजों को खोल दिए, वैसे हमारा भी राज्य में खुल जाएगा। लेकिन जो लॉकडाउन की स्थिति है वो हम नहीं कह सकते हैं कि ऐसे स्थिति अगर रहा तो आने वाले दिनों में जो वीकेंड लॉकडाउन है उसे और सख्ती से करनी होगी। अन्यथा लॉकडाउन को हटा देना चाहिए सरकार, क्योंकि लोग कोई मान नहीं रहे हैं। प्रशासन तो अपनी तरफ से दिखा रहा है, लेकिन अब है, मैं इसलिए कह रहा हूं कि प्रशासन को भी थोड़ी सख्ती दिखानी होगी संडे के दिनों में। हालांकि जो मैं बता दूं कि जो बॉर्डरिंग इलाका है, चाहे वो बहरागोड़ा का हो, घाटशिला का हो या फिर पोटका का, वहां अभी भी सख्ती से टेस्ट की जा रही है, कोरोना टेस्ट की जा रही है, लोगों की जांच की जा रही है। अगर लोग बाहर दूसरे राज्यों से आ रहे हैं, बिना वजह से आ रहे हैं, तो उन्हें वापस भेज भी दिया जा रहा है। लेकिन शहरी क्षेत्र में वो स्थिति नहीं दिख रही आती, जो हमने वीकेंड लॉकडाउन में दूसरे, तीसरे या चौथे हफ्ते में देखा था। शहरी क्षेत्रों में ये लापरवाही दिख रही है और बड़े स्तर पर दिख रही है। दिलीप, गांव के इलाके देखिए, जब कोरोना का पहला दौर आया, दूसरा दौर आया, ग्रामीण इलाके शहरों के मुकाबले बहुत सेफ रहे, बहुत सुरक्षित रहे। ये भी कहा जा सकता है कि लोग वहां पर प्रकृति के बीच थे, या फिर लोगों ने वो तमाम चीजें, वो एहतियात, बाहर के लोगों को आने से रोका और उन्होंने सतर्कता बरती। लेकिन अब जब ये शहरों की बात होती है, यहाँ के आंकड़ों की बात होती है, तो इस तरह की लापरवाही बताती है कि क्यों शहरों में आंकड़े लगातार बढ़ गए। क्यों लोग समझने को तैयार नहीं कि इस लापरवाही का नतीजा ही था कि रोजाना 100 से ज्यादा मौतें हो रही थी, और अब भी अगर नहीं चेते तो फिर भगवान ही मालिक है। देखिए, बिल्कुल भगवान ही मालिक है, क्योंकि पिछले बार भी जब कोरोना संक्रमण का दर में लगातार गिरावट आ रहा था, तो कई ऐसी परिस्थितियां बन गई थी। धनबाद में भी आईसीयू बेड की कमी थी, ऑक्सीजन की कमी थी, सही से मेडिसिन उपलब्ध नहीं हो पा रहे थे, मरीज तड़प कर मर रहे थे, कहीं बेड नहीं अवेलेबल हो पा रहा था। तो इन चीज़ों को इतनी जल्दी लोगों को भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि अभी 1.5 महीने ही बीते हैं उस घटना को, और ऐसे में आप फिर से लापरवाह होते जा रहे हैं, फिर से आप उसी गलती को दोहरा रहे हैं। तो जाहिर सी बात है, अगर आने वाले समय में फिर से कोरोना संक्रमण बढ़ता है, उनके संख्या में बढ़ोतरी होती है, लोग उसके चपेट में आते हैं, तो जाहिर सी बात है फिर से परेशानी होगी। और सबसे बड़ी बात, खुद से समझने की जरूरत है, लोगों को जागरूक करने की जरूरत है और लोगों को समझाने की जरूरत है कि कोरोना संक्रमण खत्म नहीं हुआ है। मास्क पहनना है, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना है, घर में रहना है, जरूरी काम हो तभी बाहर रहना। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पे सरकार वीकेंड लॉकडाउन
उसकी घोषणा कर रखी है, उसके बावजूद आप घर से निकल रहे हैं। और सबसे खराब तस्वीर तो कल देखने को मिलेगी जब वीकेंड लॉकडाउन समाप्त होगा। लोग घर से निकलेंगे, बेतहाशा भीड़ बढ़ेगी, गाड़ियों की भीड़ शहरों में बढ़ेगी, बाजारों में बढ़ेगी, उस समय भी लोग सावधानी नहीं बरतेंगे। तो ऐसे में कहा जा सकता है कि तीसरी लहर की जो संभावना जताई जा रही है काफ़ी खतरनाक होगी अगर हम नहीं चेतेंगे, लोग नहीं चेतेंगे। और इसकी इस तरह की वानगी पिछली जो लहर आई थी उसमें देखने को मिल चुका है। लोग अभी भी चेत नहीं रहे, समझ नहीं रहे, और थोड़ी सी उदासीनता जिला प्रशासन की भी दिखती है। बिल्कुल कि जिस तरह से लोग ये बातें कर रहे हैं, लोगों को ये समझ नहीं आ रहा। अब तो ये आदतों में शुमार हो जानी चाहिए थी बातें कि हफ्ते के आखिरी दिन वीकेंड लॉकडाउन होता है और ये कंप्लीट लॉकडाउन होता है, सिर्फ इसलिए ताकि केओस ना रहे। जो हफ्ते के 6 दिन आप लोगों से मिलते जुलते हैं, एक दिन कम से कम भीड़ भाड़ ना हो सड़कों पर, लोग अपने घरों में रहें ताकि कोरोना संक्रमण जो है उसकी रफ्तार को रोका जा सके। लेकिन आप देखिए सैटरडे इवनिंग भी आपको वही नजारा दिखेगा और फिर जैसे ही वीकेंड लॉकडाउन खत्म होता है मंडे मॉर्निंग वैसा ही नजारा आपको वापस देखने को मिलेगा। तो कुछ ज्यादा अंतर नहीं रहता है। जाहिर है, देखिए धीरे धीरे चीज़ें, अब 8वां लॉकडाउन चल रहा है वीकेंड का, और सामान्य हो चुकी है स्थिति। लोग भी अब मान के चल रहे हैं, और ये हमारी भारतीय सभ्यता और संस्कृति की ये एक खराबी है कि हम चीज़ों को बहुत दिनों तक सर पर सवार नहीं रखते, हम रिलैक्स होने लगते हैं। ये अच्छाई भी है और अपने आप में एक बहुत बड़ी कमी भी है ये। तो बहरहाल लोग वीकेंड के तौर पर इसको सेलिब्रेट करने के लिए घूमते फिरते हुए दिखाई दे रहे हैं। और चूँकि रेस्टोरेंट्स खुले हुए हैं तो रेस्टोरेंट से खाना ऑर्डर ले लिया, गाड़ी में बैठे पतरातू की तरफ घूमने चले गए, कहीं कोई एंजॉय कर रहा है, कहीं रुक के किसी रिश्तेदार के यहाँ चला जा रहा है, या अगर कुछ नहीं है तो सड़कों पे मटर मटर गश्ती कर रहे हैं। तो मैं आग्रह करूँगा अपने सहयोगी राजा से कि जरा दिखाएं कि कितनी गाड़ियाँ चल रही हैं रोड पे। और यही शुरुआत जब हुई थी लॉकडाउन की तो इक्का दुक्का गाड़ी चलती थी, उसको भी भारी पूछताछ का सामना करना पड़ता था। लेकिन देखिए अब पुलिस वाले भी रिलैक्स हो गए हैं। मैं आग्रह करूंगा राजा से कि जरा दिखाएं पुलिस वाले कर क्या रहे हैं इस वक्त। देखिए आराम से कोई फ़ोन पर बतिया रहा है, क्योंकि अब वो इंटरेस्ट नहीं रहा पुलिस वालों में, और कोई बैठ कर के बात कर रहा है। अब किसी को राजस्थान नंबर की कोई गाड़ी दिखी तो बस उसने उसको पकड़ लिया एक बार 10 मिनट के लिए, फिर उससे तो आपको कहने की ज़रूरत नहीं कि क्या होता है। उसके बाद फिर जो है दिन भर इसी तरह से चलता है। ये लोग भी अपना एक रिलैक्स मूवमेंट मनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो बहरहाल सख्ती अब नहीं है, ये मान लेना चाहिए, और जो लोग इसको देख रहे हैं ऊपर से उनको अलर्ट हो जाना चाहिए, क्योंकि यही वो छिद्र है, लूपहोल है जिसके सहारे कोरोना सब फिर से वापस आता है। और जैसे ही सावधानी हटती है दुर्घटना घटती है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन कोई इसको सीरियसली नहीं ले रहा है। और ये सेलिब्रेशन डे बन गया है लॉकडाउन का। देखिएगा कि अब लोग इसी दिनों में पार्टी करेंगे, इसी दिन में किसी से मिलने जुलने जाएंगे, शादी ब्याह बर्थडे रखे जाएंगे ऐसे मौके पे। और ये जो मकसद है इसका अब ये ध्वस्त होता हुआ दिखाई दे रहा है। और लोगों से अभी मैंने दर्जनों लोगों से बातचीत की है मास्क को लेकर के, लेकिन कोई टेंशन नहीं है। ओह अच्छा छूट गया था, तो कोई मुंह धो रहे थे, तो कोई आप जानते ही है पान मसाला और रजनीगंधा, तुलसी, खैनी आदि खाने वाले लोग समय समय पर वो थूकना पड़ता है उनको, तो वो अपना मास्क हटा लेते हैं थूकने के लिए। तो घंटों आप बिना मास्क के रहते हैं तो जाहिर है घंटों अनप्रोटेक्टेड रहते हैं, और घंटों अनप्रोटेक्टेड रहते हैं तो कभी भी आप वायरस का शिकार हो सकते हैं। ये कोई आपको समझाने डराने की चीज़ नहीं है। सब सिर्फ 1-1.5 महीने पहले 2 महीने के दृश्य को याद कीजिए। बाज़ारों में सर मुड़ाए हुए लोगों की एक भीड़ से दिखाई देती थी। किसी न किसी का कोई न कोई रिश्तेदार मरा है। ये एक सातवां सत्य है, कोरोना से कोई ऐसा घर नहीं बचा है जिसका कोई न कोई। चलिए हमारे साथ सहयोगी राजेश भी जुड़े हुए हैं, उनका भी रुख कर लेते हैं। राजेश, देखिए सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है, सख्ती भी बरती जा रही है, लेकिन अगर लोगों का ये मनमाना रवैया चलता रहा तो फिर इस वीकेंड लॉकडाउन का कोई मतलब नहीं बनता।
आपने सही कहा, लेकिन लोग अपनी आदत से मजबूर हैं। मैं काटा टोली चौक के पास हूँ और मैं अपने कैमरामैन कौशल से कहूँगा कि कुछ एक दृश्य दिखाएं। वो ये देखिए, एक दुकान के पास कुछ लोग हैं, कोई अधिकांश लोग बिना मास्क के हैं, लेकिन यहाँ पर ना कोई मेडिकल शॉप है, ना ही कोई नर्सिंग होम जो एसेंशियल सर्विसेज में आते हैं। लेकिन देखिए लोग इकट्ठा हैं। पुलिस चौकी है यहाँ पे, पुलिस वालों से भी डर नहीं है। अब पुलिस वाले उन्हें कुछ कह भी नहीं रहे हैं, क्योंकि ये लगता है यहाँ पर के स्थानीय दुकानदार वगैरह हैं, इसलिए इन लोगों की जो मनमानी है आप साफ देखिए किस प्रकार से वहाँ पर बिना मास्क के लोग हैं। हमारे कैमरामैन दिखा रहे हैं। और पुलिस का काम सिर्फ ये रह गया है कि वो गाड़ियों का चेकिंग करे, दस्तावेज अगर नहीं है, कम है, लाइसेंस नहीं है या फिर पॉल्यूशन सर्टिफिकेट नहीं है तो एक फाइन काट देना है। लेकिन लोगों की जो आदत है, अधिकांश लोग मास्क पहने हुए हैं, यह सच है, लेकिन 20% 30% ही लोग अगर ऐसा नहीं करते हैं तो यही तो खतरा पैदा करने वाले लोग हैं। जो आदत बन गई है लोगों की, आप इस चौक पर चूँकि चारों तरफ से गाड़ियाँ आती है, बगल में बस स्टैंड भी है, काटा टोली बस स्टैंड है, लोगों का मूवमेंट है, सरकार ने ट्रांसपोर्टेशन की इजाज़त दे रखी है, इस कारण से भी भीड़ आज सड़क पर ज़्यादा है। इसके अलावे चूँकि राष्ट्रीय स्तर की परीक्षाएं भी आज आयोजित हो रही हैं, इस कारण से भी स्टूडेंट्स और उनके जो साथ परिजन हैं वो भी वाहनों से इधर उधर जा रहे हैं, भीड़ दिखाई दे रही है। लेकिन लापरवाही वैसी ही है। लापरवाही का आलम यह है कि आप देखिए कि लोग मास्क लगाए ना लगाए, आप लग रहा है कि एक ऑब्लिगेशन सा हो गया है। सरकार कह रही है तो लगा रहे हैं, कोई नाक के नीचे तक ढलका रहा है। जो समझदार हैं उनके लिए सारी चीज़ें हैं, वो आराम से ऐसा कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं। लेकिन जो नासमझ हैं वो पहले भी ऐसा करते थे और आज भी ऐसा कर रहे हैं। चलिए, तो ये लोग समझने को तैयार नहीं है और जब तक लोग नहीं समझेंगे तब तक जो चीजें, वैसे भी कहते हैं अगर सोसाइटी अगर एक्सेप्ट ना करे, सोशल एक्सेप्टेंस ना मिले तो वो चीजें कारगर नहीं हो सकती हैं तब तक। तो अगर वीकेंड लॉकडाउन का ये हाल है, अगर लोग नहीं समझेंगे तो फिर जिस तीसरी लहर की बात कही जा रही है, 100 दिन बहुत अहम रहने वाले हैं। बहुत कम दिन रह जाएंगे जब हम नए खतरे का सामना करेंगे।